हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी तक जितने वीडियो डाली हैं, हम देखिए बहुत कुछ पढ़ाई ऑफ शेयर्स, पढ़ाई ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं। लास्ट टू वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, हमने बैलेंस शीट के बारे में डिटेल्स डिस्कशन की उसके बारे में। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, उसी सीरीज में हम आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में देखिए भी एक अच्छा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई ज्यादा सा रोल है नहीं है। जो हमारा अकाउंट, ये सिर्फ रेशियो है, यानी कि एक तरीके से मैथ टाइप का हमारा चैप्टर है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है, लेकिन जो टर्म्स रहेंगी, क्योंकि रेशियो एक मैथ का टॉपिक है, लेकिन जो टर्म्स रहेंगे वो अकाउंट से रिलेटेड रहेंगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग रेशियो की हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें क्यों पढ़े हम अकाउंटिंग रेशियो? देखिए जितनी भी आपकी, अगर इंडिविजुअल टर्म्स की मैं बात करूं, जितना भी हम बिजनेस की हमने बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, उनमें अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स की बात करूं तो इंडिविजुअल टर्म्स जो है उनका कोई ज्यादा सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि एक हमारे पास है फर्म ए, और फर्म ए जो है वो क्या करते हुए अर्न करते हैं 2 लाख रुपीज पर एनम, वो 2 लाख रुपए अर्न करते हुए एक साल में। और यहाँ पे जो दूसरी फर्म आ जाती है बी, या फर्म कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, ये क्या करते हैं? 3 लाख अर्न करती है पर एनम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी फर्म बेटर है? अब ऑब्वियसली कि आपका आंसर क्या रहेगा कि फर्म बी इज बेटर देन फर्म ए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अनकंप्लीट है। अभी 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रही है फर्म, लेकिन क्या हमें पता है अभी कितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया होगा? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2 लाख कमा रही है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, ये 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ कमा रही है। ठीक है, और ये जो है 3 लाख जो अर्न कर रहा है, ये 40 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ अर्न कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि अब हमने क्या रिलेट कर दिया इसको, इस प्रॉफिट को इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रिलेट कर दिया, तो यहाँ पे कितने परसेंट अर्निंग कर रहा है ये? 2 लाख बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे देखो काटेंगे हम इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 जीरो के साथ जीरो कैंसिल करोगे तो 10% जो है रेट ऑफ रिटर्न है किसकी? फर्म ए की। और अगर बी की बात करें तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, जीरो के साथ हमारी जीरो कैंसिल हो जाती है अभी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या अभी? 2.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये जो अर्निंग करता है कितने? 7.5%। अब देखिए कौन सी फर्म बेटर है? अब आपको गए फर्म बी। तो इसलिए क्या है, चीजों को रिलेट करके देखना पड़ता है, सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपके पास एसेट्स कितने उससे काम नहीं चलेगा, लाइबिलिटीज कितने, जब तक उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम उसकी जो एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट से, वो नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होती है एक्चुअल में? रेशियो होती है भी रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। क्या होते हैं अभी? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो अलग अलग फिगर्स आपको दे रखेंगे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी किसकी फॉर्म में होगी भी? इन एक्सप्रेस्ड इन द अर्थमेटिकल फॉर्म। और वो जो फिगर्स है एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे अभी? रेशियो। यानी कि जो डाटा हमें दे रखा अर्थमेटिकल, यानी कि मैथमेटिक की फॉर्म में है अभी हमारे पास, और वो जो टर्म्स है, अर्थमेटिकल टर्म्स हैं या फॉर्म्स हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रेशियो। इन टर्म्स में हमें डाटा दे रखा है तो उसको क्या बोला जाएगा? रेशियो। जैसे कि क्या हो गया कि हम कोई भी बोल दें कि हमारे जो मार्क्स आए एग्जाम में वो 70% आए, तो 70% क्या है? एक तरीके से रेशियो ही तो है कि 100% हमारा टोटल था, 100% में से हमने 70% यहाँ पे गेन कर लिए। ठीक है, या हम कहें कि हमारा जो, अब देखिए तो इसको हमने रिलेट कर दिया किसके साथ? जो टोटल मार्क्स आए थे और जो हमारे अचीव्ड मार्क्स हैं उनके साथ हम अगर यहाँ पे रिलेट करेंगे
तो हमारा 70% है। तो रेशियो क्या है, रिलेशनशिप है टू फिगर्स के बीच में, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स और जो रिसीव्ड मार्क्स है उनके बीच में हमने रिलेशन बनाया और क्या आ गया हमारे पास 70% आंसर आ गया। तो उनको जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है भी, रेशियो। अब देखिए रेशियो कितने टाइप के हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रेशियो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग रेशियो आप पढ़ोगे, फर्स्टली प्योर रेशियो की बात करें। प्योर रेशियो किस फॉर्म में होती है भी, जैसे कि आपका 2:1। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्योर रेशियो होती है कि मानकर चलिए हमारे बिजनेस की जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी भी, 2 लाख है, और करंट लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख है। तो इनके बीच में जो रेशियो रहेगी 2 लाख रेशियो 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको काट दें तो क्या आ जाएगी 2:1। ये क्या हमारी प्योर रेशियो। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इस फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रेशियो, या फिर इसको प्रोपोर्शन रेशियो, या फिर इसको सिंपल रेशियो का नाम भी दिया जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, प्रोपोर्शन रेशियो भी हम इसको कह देते हैं, या फिर हम इसको सिंपल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया प्योर रेशियो, प्रोपोर्शन रेशियो या फिर सिंपल रेशियो। कौन से, जिसको इस फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं 2:1, तो ये कौन सी हो जाती है प्योर रेशियो भी। उसके साथ हमारी जो अगली है टाइम्स में, और किस तरीके से हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी। ठीक है, टाइम्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए भी यहाँ पे जैसे मैं रेशियो को रिप्रेजेंट करता हूं किसमें, टाइम्स में। टाइम्स में क्या हो जाएगा कि हमारी जो सेल है वो क्या है 5 टाइम्स है। किसका 5 टाइम्स है, हमारे डेटर्स का या ट्रेड रिसीवेबल का 5 टाइम्स है। यानी कि बोला तो ऐसे ही गया ना कि हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो 1 लाख के हैं भी, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 1 लाख, एंड जो हमारे पास जो है क्रेडिट सेल जो है, क्रेडिट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कितना है 5 लाख। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं इसको कि क्रेडिट सेल इज 5 टाइम्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है, तो वो भी रेशियो ही है। ठीक है, अगर आप इसको उसमें लिखोगे जैसे भी हम बात कर रहे थे 5:1, तो ये केस में आ जाएगा प्योर रेशियो में। अगर मैं इसी को कहूं कि क्रेडिट सेल इज 5 टाइम्स किसका, ट्रेड रिसीवेबल का, तो किसमें रेशियो को प्रेजेंट कर दिया मैंने, टाइम्स में प्रेजेंट कर दिया भी। इसी को अगर मैं परसेंटेज में निकालूं, इसी चीज को मैं अगर परसेंटेज में निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 लाख बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे एल के साथ एल माइनस हो गया और कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 20%। तो मैं इस चीज को ये भी दिखा सकता हूँ कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना 20% है भी किसका, क्रेडिट सेल का। तो हम इसको रेशियो को हमने किस, जो हमने रिलेशनशिप दिखाया वो टाइम्स में भी हो सकता है भी, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने कि 5 टाइम्स है, ये प्योर रेशियो में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर किस में हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं 1 लाख बाय 5 लाख। अगर मैं इसको काट दूं तो हमारे पास क्या बचा फाइनली 1/5। ये भी तो इनके बीच में रिलेशनशिप है अभी। ठीक है, तो हमने रेशियो कितने टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्योर रेशियो, दूसरा क्या होगा टाइम्स में, तीसरा क्या होगा परसेंटेज में, और फोर्थ जो हो गया हमारा फ्रैक्शन में। वो आपके अलग अलग रेशियो आएंगे इस चैप्टर में जिनको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो है या आपकी सोलवेंसी रेशियो है, मोस्टली वो सारी आपकी प्योर रेशियो की फॉर्म में होती हैं। जो आपकी एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो आपके टाइम्स में होते हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो आपकी परसेंटेज में निकलेंगी। वो आपको चैप्टर में स्टेप टू स्टेप बता दी जाएंगी बातें। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, क्या कहता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं किसके ऊपर, रेशियो के ऊपर। जो हमारा एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें जो चीजें पढ़नी है उसकी अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हमारे पास देखिए रेशियो इसमें काफी सारे हैं भी, जिसके अलग अलग 4 पार्ट बनाए गए हैं। लिक्विडिटी रेशियो हमारा पहला इसका पोर्शन आ जाता है। जो फर्स्ट रेशियो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लिक्विडिटी रेशियो, सोलवेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो जिसको कहते हैं, या फिर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखिए हम सभी को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक एक चीज को हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। कुल मिला के इसमें छोटी बड़ी अगर रेशियो माने जाए तो 16 इसके अंदर फॉर्मूले हैं भी, और वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिटेल में A to Z चीजें आपको बताई जाएंगी। कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, कौन सी टाइम्स में आएगी, क्या इसके आइडियल रेशियो, कंप्लीट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला, बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है अभी। तो लिक्विडिटी रेशियो देखिए क्या होती है। लिक्विडिटी रेशियो वो है जो आपकी क्या दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। तो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी क्या होता है, सोलवेंसी तो शोधन क्षमता की आपके पास जो पेबल कैपेसिटी कितनी है, और जो शॉर्ट टर्म है उसकी
यानी कि इसको किसको दिखाएगा, पेबल कैपेसिटी, कि आप अपने जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज हैं उनको कितने जल्दी क्या कर सकते हैं, अभी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पेबल कैपेसिटी है उसको शो करता है कि कितने टाइम्स में आप अपनी जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज हैं उनको पे कर दोगे। ठीक है, तो जितना हमारे पास फास्टली होगा उतना हमारी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रेशियो होगी इसका मतलब कि हमारे पास जो सोल्वेंसी एबिलिटी है, सोल्वेंसी है इस लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, जो हमारे पास कैपेसिटी है सोल्वेंसी यानी कि पे करने की, वो हमारे पास उतनी ही ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए सोल्वेंसी के अंदर आपकी और दो अलग अलग रेशियो आ जाएंगी जो हमने डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहली रेशियो का नाम है भी करंट रेशियो। ठीक है, अब सोल्वेंसी रेशियो तो आपको पता लग गया क्या है भी, ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी से रिलेटेड है लिक्विडिटी रेशियो, कि जो शॉर्ट टर्म में हमने जो पे करनी है लाइबिलिटीज कि उनको कितना जल्दी पे कर सकते हैं, उसकी जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी पोजीशन है, उसको शो करते हैं हमारी लिक्विडिटी रेशियो। और उसमें भी हमारे जो दो पार्ट हैं, यानी कि दो रेशियो इसके अंदर आएंगे जो आपके जिसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। फर्स्ट क्या है अभी आपके पास, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो है, देखिए करंट रेशियो क्या है अभी, ये क्या शो करती है, ये एक्सप्लेन करती है या शो करते हैं किसको, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। किसके बीच में भी, एक तो आपकी जो करंट एसेट्स हैं और दूसरी क्या हो जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है उसको क्या बोला जाता है अभी, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिलेशन दिखाया जाए किसके बीच में, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया था, इससे पहले जो चैप्टर था बैलेंस शीट वाला वो हम कंप्लीट करके आए हैं, जिसमें हमने हर एक चीज को डिटेल में बताया है। ठीक है, बैलेंस शीट की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली बताई गई हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होते हैं, एक एक चीज उसमें क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने बता रखी हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या होगा, और जो ये रेशियो निकलेगी भी, यानी कि जो करंट रेशियो है इसका जो हमने आंसर निकालना है वो हमेशा ही प्योर रेशियो की फॉर्म में आएगा भी, यानी कि ना तो हमने इसको परसेंटेज में दिखाना ना फ्रैक्शन में, इसको किस में दिखाएंगे, प्योर रेशियो की फॉर्म में इनका रिलेशन हमें दिखाना पड़ता है, दिखाना होता है मान लीजिए। अब देखिए और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताता हूं कि जो आइडल रेशियो है, आइडल रेशियो है इसकी वो क्या रहेगी, 2:1। देखो फॉर्मूला ये तो हो गया इसका मीनिंग कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये क्या होता है आपकी करंट रेशियो। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा भी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, किसका फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बनाया, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज इसमें एक और आती है कि देखो ये चीज क्या शो करेगी कि अगर हमारी जितनी रेशियो ज्यादा आ जाएगी उतना ही हमारा दिखाएगा करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है। और इसकी जो आइडल रेशियो मानी जाती है वो 2:1 है। 2:1 यानी कि इसकी सबसे बेस्ट रेशियो है। अगर इसका आंसर 2:1 है, इससे कम है, क्योंकि देखो 2:1 इसको क्यों माना गया कि मान के चलिए आपके जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स कौन सी होती है, जो आपकी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम रियलाइज कर सकते हैं, या फिर जो हमारी विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में क्या हो जाए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। और करंट लायबिलिटी क्या है, विद इन 1 ईयर जो आपके लिए पेबल है, एक साल में आपको पे करनी होती है। तो मान के चलिए हमारे पास करंट एसेट्स इसकी डबल है, तो इसका मैंने हम इसने 2:1 इसलिए लेते हैं भी, क्योंकि अगर मान के चलिए हमारे पास जो अमाउंट आना है करंट एसेट्स का, उसमें से हाफ रिकवरेबल हुआ, यानी कि सारा एकदम से नहीं है, लेट हो जाता है, कुछ भी इशू रहे, कम से कम अगर आधा अमाउंट उसमें से हमारे पास रिकवर हो जाता है, तो फिर क्या है, तो भी हम अपनी जो करंट लायबिलिटी है उनकी पेमेंट इजिली कर सके, ताकि हमारे जो बिजनेस है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर पेमेंट्स टाइम पे नहीं होंगी तो रेपुटेशन खराब होगी, गुडविल डिक्रीज होगी भी, इसका इफेक्ट आपके कस्टमर पे भी पड़ेगा, आपके सप्लाई पे भी पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में इफेक्ट पड़ जाता है। तो बेस्ट रेशियो क्या है इसमें 2:1, क्योंकि अगर इससे कम है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है, उसके भी ड्रॉबैक्स हैं। और अगर एक्स्ट्रा है यानी कि 2:1 से ज्यादा हो जाता है तो उसका भी आपका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव ही रहता है। जैसे कम है तो कम का क्या इफेक्ट है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, भी इमीडिएटली अगर यहाँ पे पैसा रुक जाता है तो हम करंट लायबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे, ये डिमेरिट्स होगी। लेकिन अगर ज्यादा है 3:1 है, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हमारे पास देखो करंट एसेट ज्यादा होने का मतलब क्या है 3 टाइम्स,
या तो हमारे पास स्टॉक ज्यादा पड़ा कि हमारा जो स्टॉक, क्योंकि वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है, स्टॉक इतना ज्यादा पड़ा होगा कि सेल ही नहीं हो रहा अभी, जेडी में हो सकता है। या आपके पास डेटर्स या बीआर जो ट्रेड रिसीवेबल वो ज्यादा हो सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल अगर आपके पास ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हम क्रेडिट में सेल तो कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक है। या फिर अगर आपके पास कैश ज्यादा, तो हमारे कैश की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रॉपर नहीं है कि हमें इतना कैश की जरूरत ही नहीं, हम इतना एक्सेस कैश क्यों बिजनेस में रख रहे हैं जबकि हम उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की इसकी आइडल रेशियो क्या है, 2:1 है, और यही इसकी बेस्ट रेशियो मानी जाती है। आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि करंट रेशियो में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है डिटेल में। इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ता हूं तो देखिए भाई, हम थोड़ा डिटेल में कराता हूं मैं इसको। देखिए, हम बात करेंगे इसकी करंट रेशियो। फॉर्मूला मैंने लिख दिया अभी। क्या फॉर्मूला लिखा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखिए भी, करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी जाएंगी। वैसे तो आपको पता ही है करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप किन किन को काउंट करोगे जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, यानी कैश का बैलेंस या फिर कैश एट बैंक, ये तो हमारे है ही अभी। इसके अलावा क्या था इसके अंदर, चेक इन हैंड या ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो चेक इन हैंड ये भी हमारा इसका पार्ट होता है अभी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री इसमें सारा ही आता है अभी, लेकिन इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा, इन्वेंट्री में आपको पता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोसेस आ गया, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स आ गया, स्टॉक एंड ट्रेड्स आ गया, वो इन्वेंट्री में आ गया। लेकिन इसमें क्या नहीं आता, एक्सक्लूडिंग, किन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं अभी। एक तो लूज टूल्स इसमें नहीं आएंगे, जब इन्वेंट्री की बात करें तो इसमें लूज टूल्स नहीं आएंगे, और एक जो आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, ये चीजें आपकी नहीं आएंगी। यानी ना तो लूज टूल्स आएगा, ना क्या आएगा आपके अंदर स्पोर्ट्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आएगा। बाकी इन्वेंट्री आएगी। बाकी में क्या रहेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा, वर्क इन प्रोसेस रहेगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, और आपका स्टॉक एंड ट्रेड। क्लियर भी। इसके अलावा और कौन सी चीजें रहेगी, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस, क्योंकि देखिए कल हमने करंट एसेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, तो वही चीजें तो है उसके अंदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीजें आ गई, इन्वेंट्री का पार्ट आ गया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आ गया अभी। इसके साथ और क्या था अभी आपके पास, और क्या चीजें थी एसेट्स में, याद करिए, अदर करंट एसेट्स थी, या फिर आपके पास भी एक ट्रेड रिसीवेबल था। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आ जाएंगे भी आपके पास, डेटर्स आएंगे, और दूसरा क्या आ जाएगा, बीआर, ठीक है। अब एक चीज आएगी अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या था अभी, जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके अंदर आ जाएगा अभी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके साथ साथ एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के साथ साथ क्या आ जाएगा, और क्या आएगा अभी आपके पास एसेट्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या आ जाएगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये जो चीजें हैं भी आपके पास, ये सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं। इस जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सारी चीजें आगे सिर्फ क्या नहीं है आपके पास, इन्वेंट्री के जो दो पोर्शन है, इन लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात करें, ये इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। एक चीज और हमने छोड़ दी भी, इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये जो चीजें हैं ये आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है भाई। लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी, क्योंकि यही चीजें आपको याद करनी है जब हम न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स करके दी होंगी। आपको करंट रेशियो निकालने के बारे में कह दे तो आपको ये थोड़ी देगा कि ये चीजें करंट एसेट्स में आएंगी, वो चीज आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है कौन सी चीजें आपकी करंट एसेट्स का पार्ट है। उसके बाद देखिए भी, मैं बात करता हूँ करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी सारी की सारी आ जाएंगी भी। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे तो भी ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा, बीपी आ जाएगा, बिल्स पेबल, और क्या आ जाएगा बोले फटाफट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या था भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके साथ साथ और क्या आएगा भी, अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सारे आ जाएंगे भी, चाहे वो इंटरेस्ट ड्यू है, चाहे कुछ है आपका अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम क्या थी भी, इनकम अर्न रिसीव बट नॉट अर्न, और क्या आ जाएगा इसमें, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, ये हमारे किसके हैं, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बोरोइंग्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है भी, यहाँ प्रपोज डिविडेंड वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी आपकी करंट लायबिलिटीज में, यही चीजें और कुछ नहीं आएगा भी। ठीक है, करंट एसेट्स मैंने लिख दी, करंट लायबिलिटी मैंने लिख दी, आप चाहो तो दोनों चीजों का क्या लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी, ताकि ये चीजें आपको बार बार ना देखनी पड़े, एक बार इनको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको अपनी बुक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे भी। अब देखिए, अब फॉर्मूले में रह क्या जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो गए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हमें पता लगी, करंट लायबिलिटी हमें पता लगी, तब तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है, एक दो देखिए भी, अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका, 250 प्लस 130 380, 410 430 470 एंड 480, कितना आंसर हो गया अभी यहाँ पे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय, नीचे की अगर कैलकुलेशन करें तो 20 30 कितना हो गया 50, और 1 लाख ये हो गया तो 150 भी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,50,000, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी 4, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 48 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइड कर दीजिएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा कितना हो गया 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद कोई है नहीं नंबर तो जीरो लेके आएंगे तो पॉइंट लगेगा, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3.2 बाय 1, तो हम अगर इसका आंसर किस में देना हमने, प्योर रेशो में, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3.2 रेशो 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अभी आंसर था इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि हमने आज क्या पढ़ा, अभी रेशो हमने पढ़ा, करंट टाइप्स ऑफ रेशो पढ़ा, उसमें से फिर हमने लिक्विडिटी रेशो, और लिक्विडिटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो थी हमारे पास करंट रेशो, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अभी आइडल रेशो क्या होती है, करंट रेशो का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, अब क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो बुक है डी के गोयल की बुक है, हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें से हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे चीजें लिखी लिखाई रहेंगी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हम सीधा इसके आंसर पे आते हैं। फर्स्ट इसने क्या दे रखा है अभी, क्वेश्चन है फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशो। करंट रेशो आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट लिखा है इसने करंट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लिखा है इसने लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है, तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है? अभी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि करंट लैंड एंड बिल्डिंग किस में आता है, हमारा नॉन करंट एसेट्स में आता है, और वो भी किस हेड में आएगा? अभी याद होगा आपको, कल आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो किसमें आता है वो, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का जो हमारा हेड है उसके अंदर वो उसको दिखाया जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे नहीं आएगा, उसका कोई रोल नहीं है अभी इसमें। इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री दिया हुआ, तो इन्वेंट्री आपका आएगा
मैं इसी में अगर लिखना चाहूँ तो इन्वेंट्री मेरी 70,000 की है, तो 70,000 यहाँ पे इन्वेंट्री लिख दिया। करंट एसेट्स जो यहाँ पे लिख देते हैं मैम, करंट एसेट्स हमारी जो है 70,000 की थी, ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद जो दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 का है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट्स का पार्ट है, भी लिखवाया हुआ हमने, डेटर्स प्लस बीआर, ये क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 90,000, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट इन्वेस्टमेंट देखिए लिखवाया हुआ है भी आपको, ये रहा, तो करंट इन्वेस्टमेंट कितने का, 35,000 प्लस, इसके बाद क्या है भी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटी का, ट्रेड पेबल्स आपको लिखवाया होगी, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ये किसका पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल का और ट्रेड पेबल्स का, तो ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे हैं 46, तो यहाँ पे ऊपर वाली चीजें ऊपर रहेंगी, नीचे वाली नीचे रहेंगी भी, 46,000 हमें दे दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रोल ही नहीं है, क्योंकि रेशियो किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी से, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो हमने लिखवाई हुई है भी, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000 की है, तो वहां पे लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा भी हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखवाया हुआ आपको, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने का भी, 10,000 का, तो 10,000 आप यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या है हमारे पास भी, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो आउटस्टैंडिंग हमें दे रखे हैं 4,000, ये भी लिख लीजिएगा, प्लस और क्या रह जाता है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, सबसे पहले हमने लिखा था, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना बैलेंस दे रखा आपको, 5,000 भी, ठीक है, ये हमें दे दिया। अब देखिए हमारे पास सोल्व करते हैं हम इसको, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हमारे पास कितने की आ जाते हैं, 70 प्लस 90 160, 195 एंड 5, यानी कि 2 लाख हमारे पास आ जाता है अभी, किसकी वैल्यू, करंट एसेट्स की। एंड करंट लायबिलिटी कितनी है, 46 एंड 2 66, 76 एंड 4 80,000, 80,000 हमारा करंट लायबिलिटी आ गया। तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, तो सोल्व करते हैं हम इसको एक बार, यहाँ पे हम अगर इसको सोल्व करते हैं, इसको हम थोड़ा इसमें लिख लेते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, 1 2 3 4 4 0 तो हमारी हो जाती है कैंसिल भी, बचा क्या 20/8, 20 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आगे जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, और 5 8 5 जा 40, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2.5 बाय में 1, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2.5:1, तो आंसर क्या आ गया भी हमारे पास, 2.5:1। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भी। सारी चीजें हमने इसलिए इसको इरेज नहीं किया ताकि चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें जो आपको करवाई गई हैं, और इसके बेस पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, यही फॉर्मूला था, यही चीजें हमने लिखी, सारी चीजें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया अभी, ठीक है। देखिए इसी केस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं अभी। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ताकि यहाँ पे हमारे पास जगह काफी सारी बच जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसी का हम पढ़ते हैं, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही निकालने, लेकिन अभी हम सिर्फ करंट रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्विक रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला करवाया नहीं है। तो करंट रेशियो देखिए सबसे पहले दिया इसने गुडविल, अब गुडविल क्या अभी, क्या करंट एसेट्स होती है गुडविल, नहीं होती है जी, वो क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। उसके बाद इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री हमें दिया हुआ 250 भी, तो इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स का पार्ट है भी, इन्वेंट्री लिख दीजिएगा 250। उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला हमें इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसने लिखा 135, जबकि प्रोविजन कितना आपके पास 5000। तो इस केस में क्या करोगे, जो आपको डेटास लेने हैं ट्रेड रिसीवेबल नेट वाले चाहिए आपको, यानी प्रोविजन माइनस करने के बाद जो बचे, यानी कि कितने हैं आपके पास 130, ठीक है, 130 के आपके डेटास यहाँ पे इंक्लूड करे जाएंगे। उसके बाद है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल होने के बाद इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, तो इन्वेस्टमेंट है आपके पास 30, तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कह लीजिए, या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, लिखवाया हुआ है भी आपको करंट इन्वेस्टमेंट, ये रहा भी, ठीक है। उसके बाद क्या था आपके पास
एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्या होगा? प्रीपेड। तो प्रीपेड कहां पे आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एडवांस में पेमेंट करें, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस की कोई भी एडवांस पेमेंट है तो आपका करंट एसेट्स का पार्ट है भी, और वो कितना दे रखा आपको? 20,000 भी, तो 20 आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40, ये भी प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद क्या दे रखा है अभी? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो वो कितना दे रखा है? 10,000, यहां पे लिखा हुआ आपको लिखवाया मैंने एक्रूड इनकम, तो ये करंट एसेट्स का पार्ट होता है भी। इसके बाद क्या हो गया आपके पास? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका 20 का, शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसमें आते हैं अभी? करंट लायबिलिटी में, तो लिख लीजिएगा 20,000, ये हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगी। प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो किसका पार्ट होता है? करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो लिख लीजिए भी 30,000। उसके बाद और क्या आ जाता है? इसके बाद ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स हमारा हाई है करंट लायबिलिटी 95, और उसके बाद क्या दे रखा है हमें लास्ट में? एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो ये कितना दिया हुआ? 5,000, वो भी आप जोड़ दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आई थी। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। 250 प्लस 130 380, 410 430 470 एंड 480, कितना आंसर हो गया अभी यहाँ पे? 4,80,000 डिवाइडेड बाय, नीचे की अगर कैलकुलेशन करें तो 20 30 कितना हो गया? 50, और 1 लाख ये हो गया, तो 150 भी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी 4, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 48 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइड कर दीजिएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा कितना हो गया? 45, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, उसके बाद कोई है नहीं नंबर, तो जीरो लेके आएंगे तो पॉइंट लगेगा, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 3.2 बाय 1। तो हम अगर इसका आंसर किस में देना हमने? प्योर रेशो में, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3.2 रेशो 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अभी? आंसर था इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि हमने आज क्या पढ़ा अभी? रेशो हमने पढ़ा, करंट टाइप्स ऑफ रेशो पढ़ा, उसमें से फिर हमने लिक्विडिटी रेशो, और लिक्विडिटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो थी हमारे पास करंट रेशो, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अभी आइडल रेशो क्या होती है, करंट रेशो का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।